सुधार है। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जानकारी के अनुसार पूर्व में बीबीए प्रथम वर्ष के छात्रों ने पूर्व में परीक्षा दी थी, परंतु कुछ छात्र उसमें पास नहीं हुए। उसके बाद अगली परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए लिंक ओपन कर दी और यह जानकारी दी गई कि सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं और उनकी परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद सभी छात्रों ने जो पूर्व में फेल उन्होंने प्रथम और द्वितीय वर्ष के फॉर्म भर दिए और कुछ ने विलंब शुल्क के साथ फीस भी जमा कर दी। आज दिनांक 24/2/2023 को छात्र कॉलेज परीक्षा देने पहुंचे तो उनको अपात्र बताते हुए परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया और परीक्षा में नहीं बैठने दिया और छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। जब हमने प्राचार्य से बात करनी चाहिए तो कहा कि मैं बिजी हूँ, आपसे कोई बात नहीं कर सकते। जानकारी के अनुसार जब विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन ने फॉर्म भरने की लिंक ओपन की और छात्र ने फॉर्म और फीस भी भर दिए तो विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन ने फिर लिंक ओपन क्यों की? अगर की तो फिर छात्रों को परीक्षा से वंचित क्यों किया? अब इन छात्रों का भविष्य अंधकार में है जो फीस जमा करने के बाद भी परीक्षा नहीं दे सके और अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। परीक्षा देने आए थे तो क्या यहाँ पर आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा? सामना ये करना पड़ा। प्रिंसिपल सर से हमने बात की जाके, सर ने बोला कि आपको सूचित क्या कह रहे, यूनिवर्सिटी की गलती उनने एक्सेप्ट की है, पर उनने बोला समाधान कुछ नहीं होगा, अगले साल ही आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और जैसे आज मेरे नहीं यहाँ पर 100 बच्चे ऐसे हैं जो बाहर बैठ के सर से बात करने के लिए करे थे, वो तो कोई गेस्ट आने के कारण बात भी नहीं की उनने। 15 से 20 मिनट हम इधर से उधर घूमे तो सर से बात की तो सर बोले हम कुछ नहीं कर सकते, जाके तुम यूनिवर्सिटी से बात करो। हमने बोला आप बात कीजिए, हम कैसे करेंगे इस चीज़ पे? तो उन्होंने बोला कि हम करेंगे, हमने बात की है तो आपकी फ़ीस माफ़ कर देंगे। तो फीस माफ़ करने से क्या होता है, हमारा तो साल बर्बाद हो रहा है पूरा। सर आज मैं टोल टैक्स पे काम करता हूँ तो वहाँ पर मैंने छुट्टी ली है, तो वहाँ से छुट्टी भी ली है, तो वहाँ से मेरे को बोला कि अगर आज छुट्टी लेते हो अगली बार छुट्टी लोगे तो मैं काम से निकाल दिया जाएगा। बार बार छुट्टी भी नहीं ले सकता। आज मैंने 6 दिन की छुट्टी ली है एग्ज़ाम के चक्कर में, तो फिर आगे से छुट्टी कैसे ले पाऊँगा मैं? कौन से ईयर के बच्चे हैं आप? और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की एग्जाम देनी है। आज पेपर था सेकंड ईयर का, कौन सा पेपर था? सेकंड ईयर का हिस्ट्री का पेपर था। हिस्ट्री का पेपर था। आज जब यहाँ परीक्षा देने आप सभी पहुँचे, क्या बोला आपको? सर वो बोले कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, फर्स्ट ईयर क्लियर होगी ना, उसके बाद ही आप एग्जाम दोगे, और 2024 में आपकी एग्जाम होगी। तो ये चीज़ आपको पहले नहीं बताई गई थी? सर पहले इन्होंने फॉर्म भरा था नरेंद्र भैया ने, उन्होंने बोला कि एग्जाम होगी और आप फॉर्म भरो, अप्रूव भी इन्होंने किया था। आप ऑनलाइन वालों के वहाँ पे भी नहीं गए फॉर्म। आप सब नियमित बच्चे हैं? हाँ। रेगुलर? हाँ। इसके पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी आपको? तो पहले तो मना कर दिया था उन्होंने कि वो आप फॉर्म भरो, एग्जाम भी होगी इसी साल होगी, और फर्स्ट ईयर क्लियर करके ये भी आप फॉर्म भर कर सकते हो। क्या नाम आपका? मेगा पाटीदार। भी जानकारी नहीं दी, ना ग्रुप में, ना फ़ोन में, ना व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज नहीं आया हमारे, और कुछ भी जानकारी नहीं दी हमको आज ही अभी यहाँ आके पता चला। अब ये जो आपका 1 साल बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपका भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? जी, हम कॉलेज प्राचार्य को जिम्मेदार मानते हैं और विक्रम विश्वविद्यालय को जिम्मेदार मानते हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अब हमारा कदम ये होगा कि अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं हुई इसी साल तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे यहाँ पर, ऐसे धरना देंगे, ताला लगाएंगे कॉलेज पे। ऐसे कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में है? यहाँ कम से कम 12, मतलब टोटल तो बच्चे ज़्यादा हैं, 1200 बच्चे हैं, लेकिन सारे एटी ऐसे मिला के कम से कम 400 से 500 बच्चे हैं। क्या नाम आपका? राकेश गुर्जर। नीमच के स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं मेरे साथ ये जो बच्चे खड़े हैं, ये इनका भविष्य आज अंधकार में नज़र आ रहा है। अंधकार में इसलिए नज़र आ रहा है कि इन सब बच्चे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। ये लास्ट ईयर इन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया था, इनको एक सब्जेक्ट में एटी आई थी। कहते हैं कि इनको यह कहकर फॉर्म सेकंड ईयर का भी भरवा दिया गया था कि आपके दोनों एग्ज़ाम साथ में हो जाएंगे। अब जब इन कम से कम लगभग ऐसे 100 से 150 बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एटी आने के बाद सेकंड ईयर में भी फॉर्म भर दिया था। आज सेकंड ईयर का एग्ज़ाम है और ये बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं, लेकिन इन्हें आज यहाँ परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया। इन्होंने आज प्राचार्य को ज्ञापन भी दिया है और कहा है कि हमारा 1 साल यहाँ पर ख़राब हो रहा है, हमारे भविष्य का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन पर, जो कि बच्चों के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं कर पाता है। जब अगर वो पात्र ही नहीं थे, उन्हें अपात्र बताया जा रहा है। अगर वो अपात्र थे तो फिर उनसे सेकंड ईयर का फॉर्म ही क्यों भराया गया? सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इससे बच्चों के साथ किस तरह की खिलवाड़ हो रही है, किस तरह से विक्रम यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, आप समझ सकते हैं। अब इस बच्चों से ही पूछेंगे कि आखिर क्या है समस्या और क्या है काम।
तो देखा आपने यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो रात को ड्यूटियाँ करते हैं, अन्य पार्ट टाइम काम करते हैं और पढ़ाई अपनी जारी रखना चाहते हैं, अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो विक्रम यूनिवर्सिटी जो चक्रम यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है, आज उन्होंने उनके भविष्य से खिलवाड़ करी है। बात तो यहाँ पर 150 बच्चों की नहीं आ रही है। जब इन्होंने अनुमति दी होगी तो और भी पूरे जो जितने भी विक्रम विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय आते हैं, हो सकता है उनके वहाँ भी जो बच्चों को एटी आई होगी उन्होंने भी फार्म भरा होगा, आज उनका भी भविष्य हो सकता है इसी तरह अंधकारमय हो। तो आखिर जब इतनी संख्या में बच्चे यहाँ पर उनका आज भविष्य बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो विक्रम विश्वविद्यालय के जिम्मेदारों की बनती है। नीमच से संजय गौड़।